बहुत ही प्रसन्नता है कि आज एक लक्ष्य को लेकर के जियो जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइज के फाउंडर चेयरमैन सुरेश जी पुनमिया दर्शनार्थ पधारे और उनसे कुछ चर्चा हुई और उन्होंने ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, क्योंकि वर्तमान का जो समय है वह डिजिटल समय है और आने वाला जो समय होगा वो भी डिजिटल होगा। और उन्होंने जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उन्होंने पूरे जैन समाज को, चारों फिरकों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठित करने का प्रयास किया और संगठित ही नहीं बल्कि उनके जीवन के अंदर इस संस्था के माध्यम से बहुत कुछ वे अपने जीवन के अंदर प्राप्त करें, चाहे वह हमारा मीडियम मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, चाहे वह हमारा साधर्मिक हो, चाहे वह कोई भी इस जैन समाज में जिसने जन्म लिया है, वह जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्होंने सेवा, शिक्षा और सहयोग का जो बेड़ा उठाया है वह प्रशंसनीय है। मैं समग्र जैन समाज के लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैन सेवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज से आप लोग जुड़े। इन्होंने सिर्फ बहुत कुछ बातें इसके अंदर रखी है, आप इसके माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं। आप जो जैन समाज की जो संस्थाएं, जो पदाधिकारी है, जो ट्रस्टी है, जो संस्थाएं चलाते हैं, वे संस्थाएं भी इस माध्यम से अगर जुड़ेगी तो उन्हें भी माइनॉरिटी का बहुत लाभ मिलेगा। और जो भी साधु साध्वी विचरण करते हैं, उनका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उनको दुर्घटना हो जाती है, तो इसके माध्यम से जल्दी सेवा वहां तक पहुंचे। उन्होंने ये बहुत कुछ कार्य इसके माध्यम से किया है। उन्होंने ये पूरा कार्य किया है, उन्होंने ऐप भी बनाई है, इसकी वेबसाइट भी है, तो उससे जानकारी ले और वे पूरी समग्र जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के परिवार की जानकारी भी प्राप्त करेंगे और उसके माध्यम से एक ई कार्ड बनाएंगे और वह ई कार्ड जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो बहुत कुछ सुविधाएं आपको अपने घर बैठे आपको मिलने वाली है। तो हम अगर संगठित रहेंगे और आने वाला समय उन्हीं का है, जो विकास के साथ चलेगा, जो संगठित होकर चलेगा, वही समाज का अस्तित्व रहेगा, नहीं तो ये समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऑर्गेनाइज से आप जुड़े, इस संस्था से जुड़े और अपनी सेवा इसमें प्रदान करें। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। खूब खूब धन्यवाद। हमारे सुरेश जी पुनमिया आज पधारे और मैं आशीर्वाद देता हूं, जो लक्ष्य उन्होंने उठाया है, जो सेवा का कार्य उठाया, वह निश्चित रूप से भगवान महादेव की कृपा से पूर्ण होगा। यही मेरी आशा है, ये मेरी शुभकामना है। अगर ये फल लग गया ना तो उस दिन समाज वाले इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इसी वृक्ष के नीचे सब जुड़े रहेंगे। गुरुदेव, ये जो बीज बोया है ना, आपके घर में परमात्मा की कृपा से हुआ है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरे जीवन में कभी कोई सोशल काम किया नहीं और अनुभव भी नहीं है, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से मैं जुड़ा हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर वाले की प्रेरणा से तय हुआ है। तो प्रेजेंटेशन देंगे और बोलेंगे अब ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें। एक एक राज्य का आपको अलग अलग सम्मेलन करते हो, तो एक क्या हुआ, चेहरा सामने दिखेगा और उनकी भी कुछ चीजें है तो 1 to 1 चीजें कनेक्ट हो जाएगी। एक बार हो जाएगा ना तो बहुत बड़ा ये समाज के लिए उपलब्धि हो जाएगी। मतलब गुरुदेव, मतलब ये चीज में मेहनत बहुत ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये जैन समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आगे से। हाँ, पर ये है बहुत अच्छा, पर बस लोग जुड़ जाए, ये सबसे बड़ी जीत है। बस इसमें कैसा है कि हम कई लोगों से मिलते हैं तो कई लोग दिल से समर्थन देने को तैयार है, समर्थन देने को, और कई लोग बोलते ठीक है, अच्छा है, तो जिनका भी समर्थन मिल रहा है उसके अंदर एक ही, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं गुरुदेव कि जो हमने इसकी जो चैनल बनाया व्हाट्सएप का, उसकी लिंक, उसका नाम भी हमने जैन एकता अभियान दिया हुआ, तो उसके लिंक जैसे आपके जितने भी भक्त है
आपके चैनल के थ्रू हाँ, ठीक है, जो भी है हमारे इसको आप ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दिया गुरुदेव। ये बहुत बड़ा काम, छोटा छोटा काम बहुत बड़ा नहीं जरूरी है। इसमें कोई किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं, ये तो समाज की भलाई के लिए हाँ, जी। तो ऐसा वो बात नहीं है। और सबको प्रयत्न करके इसमें प्रेरणा दे दे के भी करवाना चाहिए। तो बोला प्रवचन के पहले आप पहले ऐप डाउनलोड करें। सबको ये फर्जियात हो जाना चाहिए। जैसे कि आप मंगलाचरण करते तो मंगलाचरण के बाद सीधा ये पहले आप अपना मोबाइल निकालो और ये ऐप डाउनलोड करो और आगे फिर बढ़िए। तो ये तो कितना बड़ा काम है। हर व्यक्ति खटाखट, हाँ। बहुत बड़ा काम, बहुत जबरदस्त बात बोले। हाँ, आपको सबसे पहले यही करना पड़ेगा। और जरूरी है आखिर अगर इस समाज आगे अगर जो भविष्य दिखता है उसमें जीना है तो इन सब चीजों का सहारा ही आपको काम आएगी, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। गुरुदेव, एक अनुमान के मुताबिक आने वाला समय 2060 का जो आ रहा है, हम जितने मंदिर बना रहे हैं सब में नमाज पढ़ी जाएगी। हाँ। वो समय कोई दूर नहीं है और इस हकीकत को हमें स्वीकार करना है। मंदिरों की तो जरूरत नहीं है, अपने लोग समझते भी नहीं है। अपने लोग क्या है, पहले सिटी में रहते थे, सिटी में मंदिर बना दो, सिटी से बाहर गए तो वहां मंदिर बना दे, कल वहां से भी छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। मंदिरों से कोई अपना भला नहीं होने वाला है, अब इन्हीं चीजों से अपना भला होने वाला है। बाकी किसी, क्योंकि जो विकास की रफ्तार है, जो दुनिया की रफ्तार है, उसमें यही चीजें अब काम कर रही है, क्योंकि जीवन ही इसी पे हो गया। अब वो गया कि अब सब आप ऑनलाइन हो गया, हर चीज आपको डिजिटल हो गया जीवन। ये समय वही चल रहा है। हाँ, समय के साथ परिवर्तन भी तो हाँ। गुरुदेव हमें लाना पड़ेगा ना। और आने वाला इसी पे है, क्योंकि कल आज 6 महीने बारिश गिर रही, कल साल भर बारिश गिरेगी, कल बर्फ गिरेगा, जलवायु परिवर्तन है, कल कुछ भी होगा। तो आपको यही चीज आपको जिंदगी देगी। तो इसमें दूसरा बहुत बड़ा फायदा तो होगा गुरुदेव, जब काफी लोग जुड़ जाएंगे तो कल उठ के भविष्य में हमारे संघ की रक्षा की बात हो, संघ की सुरक्षा की बात हो, शासन की सुरक्षा की बात हो, श्रावक के अधिकारों की बात हो, सरकार से कोई बात रखनी सामने हमारी मनमानी, तो हमारी जब यूनिटी होगी ना, हर चीज संभव हो जाएगी। अरे इसमें थोड़ा जैन आचार विचार भी थोड़ा ध्यान देने का, इसमें थोड़ा सा जी। महावीर के जो आचार विचार है, खाने पीने की पद्धति, वो एक थोड़ा सा वो जोड़िएगा इसके अंदर। वो जो वीडियो चैनल है ना गुरुदेव, उसके अंदर सारे जैन दर्शन ही रहेंगे। वर्तमान में जो भी बीमारी आ रही है वो महावीर के हिसाब से नई जीवन जीने से ही आ रही है। एक्चुअली जैन धर्म जो साइंटिफिक जो व्यू है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए इसके अंदर करेंगे कि वो जीवन जीने की पद्धति कैसी वो होगी, बहुत जरूरी है भी है। वो भी इसके अंदर कार्यक्रम है। रात्रि भोजन है, गर्म पानी के 4 महीने क्या खाना, 4 महीने क्या खाना, 4 महीने क्या खाना, क्यों महावीर ने कहा, इस बात ये बहुत जबरदस्त बात है, इसको भी आगे लेके जाना। इसको भी थोड़ा जरूरी, क्योंकि वर्तमान में वही स्वास्थ्य संभाल पाएगा जो महावीर के हिसाब से चले, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वर्तमान में कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बीमारियां बढ़ रही है, छोटी छोटी उम्र के लोग जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो उसमें महावीर की ये जो खाने